नमस्कार, मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम बात करेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी में लक्ष्मण के चरित्र चित्रण पर। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने देश और देशभक्ति संबंधित कई कविताएं लिखी। साथ ही उन्होंने अपने महाकाव्यों में आध्यात्मिक पुटों का सर्वथा प्रयोग किया। महाकाव्य साकेत रामायण की पात्र उर्मिला पर आधारित है, तो यशोधरा बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है। उनका खंडकाव्य पंचवटी भी इसी श्रेणी में आता है। इसे लगभग 13 खंडों में लिखा गया है। शुरुआती भाग में राम सीता के साथ लक्ष्मण के वन गमन का दृश्य है और इसके बाद लक्ष्मण का स्वयं से संवाद, जिसमें वह पंचवटी की शांत प्रकृति में कई विचार कर रहे हैं। कहीं वे वनवास के बीते वर्षों के बारे में सोचते हैं, तो कहीं आने वाले समय के बारे में। इस संपूर्ण प्रसंग की एक सुंदर झांकी महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत की है। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे। कहा राम ने कि तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली कि ये अपने पिता की आज्ञा से सब छोड़कर चल रहे हैं, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ रहे हो। तब लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, बरबस मुझे त्यागी मत बनाओ। मैं अपने आर्य उनके चरण सेवा में जा रहा हूँ और मुझको अपना जो कर्म है वह करने दो। राजा दशरथ अपने दिए वचन के आगे विवश थे और उनकी आज्ञा मानकर राम सब कुछ छोड़कर वन की ओर चल दिए। उनके पीछे सीता भी चल दी। जब लक्ष्मण भी साथ चलने लगे तो उनसे राम ने कारण पूछा। भाभी सीता ने भी कहा कि श्री राम को तो पिता की आज्ञा का पालन करना है, इस कारण वह सब कुछ राजपाट छोड़कर जा रहे हैं। पर तुम, हे प्रिय देवर, तुम क्यों राज्य से मुंह मोड़ रहे हो और त्यागी बन रहे हो। लेकिन लक्ष्मण खुद को त्यागी नहीं मानते और कहते हैं कि भैया की सेवा में मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। वह कहते हैं कि क्या एक भाई का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने बड़े भाई के बुरे वक्त में उनके साथ रहे। वह कहते हैं कि जो प्रेम है हम दोनों का, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। सीता यह सुनकर मुस्कुराती हैं, किंतु राम की जो आंखें हैं वह भर आती हैं। उनमें करुण जल छलक जाता है। लक्ष्मण ने अपने वनगमन के लिए जब तर्क दिए तो सीता उनका यह प्रेम देखकर मुस्कुराने लगती हैं। राम उनकी ओर देख भी नहीं पाते। इसके बाद तीनों लोग पंचवटी पहुंचते हैं। वहां उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। वहां की प्रकृति का कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। चारों तरफ निर्मल चांदनी है। चांद का प्रकाश जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। हरी घास आनंद दे रही है। हरे पेड़ हवा से झूम रहे हैं। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बनकर तैयार होता है, जिसके सामने स्वच्छ शिला पर दोनों धीर गंभीर भाई निर्भीकता से विराजमान होते हैं और उनके सामने जब कोई भी खड़ा होता है तो वह उनकी यह मूरत देखकर खुद को उनके प्रति सम्मोहित महसूस करता है।
पंचवटी वन की छाया में जो उनकी कुटिया है वह मनोहारी है। रात्रि के समय एक स्वच्छ शिला पर वहाँ एक वीर खड़ा है। आखिर यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है? किसी स्वर्ण फूल सा योगी जैसा दिखाई देता है। कवि ने वर्णन किया है कि आखिर इस वीर योद्धा को निंद्रा क्यों नहीं आ रही? आखिर इसने निंद्रा का त्याग क्यों किया है? इसे राज्य के सुंदर उपवन में कोई रुचि नहीं है। आखिर उस कुटी में ऐसा कौन सा धन है जिसको यह जाग कर रक्षा कर रहा है, उसका प्रहरी बना हुआ है। उस कुटी में अंदर क्या है, इसे बताते हुए स्वयं कवि कहते हैं कि जो 3 लोक की लक्ष्मी है यानी सीता, वह इस कुटिया में है, जिसने इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर अपने स्वामी अर्थात विष्णु यानी राम के साथ अवतार लिया है। उनकी रक्षा के लिए भी किसी वीर की ही आवश्यकता होगी। वह वीर लक्ष्मण है। लक्ष्मण की मनोदशा के बारे में कवि कहते हैं कि जब कोई पास ना हो तब भी मन मौन नहीं रहता, अपनी बात कहता है और सुनता है। इसी तरह लक्ष्मण भी इधर उधर दृष्टि डालकर मन ही मन सोच रहे हैं। कितनी सुंदर चांदनी है, दिशाएं कितनी शांत हैं। हालांकि समय और नियति रुकते नहीं हैं, वे अब भी चल रहे हैं, लेकिन बेहद शांत और चुप स्वर में हैं। रात को ओस पड़ती है जो किसी मोती के समान है, और सूरज के उगने के साथ ही वह चली भी जाती है। शाम को जब सूरज चला जाता है तो शाम का नया रूप दिखाई पड़ता है। 13 वर्ष बीतने वाले हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। जिन बर्फ के कणों से प्रकृति हंसती है, वही बारिश के पानी के साथ वह रोती भी है। इसके बाद लक्ष्मण वनवास के बीते 13 वर्षों के बारे में सोचते हैं कि अब जल्द ही अवधि पूरी होने वाली है। इसके बाद वह बड़े भाई राम के बारे में सोचने लगते हैं। बड़े भाई श्री राम जब राज्य के कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे तो वह भी व्यस्त हो जाएंगे। वह न चाहते हुए भी व्यवस्था में हमें भूल जाएंगे, लेकिन चूंकि वह इसके माध्यम से लोगों का उपकार करेंगे, इसलिए यह सोचकर लक्ष्मण को कोई शोक नहीं होगा। मंझली माँ अर्थात कैकई ने सोचा था कि वह राजमाता बन जाएंगी और राम को राजमहल से बाहर कर देंगी, लेकिन चित्रकूट में उन पर बहुत करुणा आई, क्योंकि ऐसी बुद्धि का क्या हो सकता है। सब कैकई को देखते थे, परंतु वह स्वयं को नहीं देख सकती थी, चूंकि भरत भी त्यागी हो गए थे। लक्ष्मण गहन विचार में डूबे हुए हैं। अगर जीवन का लक्ष्य राजपाट ही होता तो हमारे पूर्वज वन का मार्ग कभी नहीं लेते। लक्ष्मण विचार कर रहे हैं कि जहाँ आर्य रहते हैं वहीं राज्य करते हैं। उनके शासन में वन में रहने वाले भी स्वच्छंद रहते हैं, कोई उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पशु पक्षी सब कुछ हिलमिल कर रहते हैं। पतित जनों को पशुता का किसी का भी कम नहीं होता। सभी इस धरती पर स्वर्ग के सुख को पाते हैं। गोदावरी नदी का यह तट यह ताल दे रहा है कि सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है, और पंचवटी का यह आश्रम हम सभी के लिए अनुकूल है। यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर है, अगर हम इसे सुंदर बनाए रखें और अपनी पाशविकता को छुपाए रखें, दबाए रखें और उनमें हमेशा देवत्व को जगाए रखें।